नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के साथ जो कम्युनिटी के क्वेश्चन मैं डालती हूँ डेली, उनके आंसर को यहाँ पर साझा करने वाली हूँ। और वो आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये कम्युनिटी सेक्शन होता है, यहाँ पर जब चैनल आप खोलते हैं तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको दिख जाते हैं। यानी कि जब आप अपना यूट्यूब खोलते हैं तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो दिख जाते हैं। और इन्हें जो है, इनका आंसर मैं पिन करना नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं इस पर डायरेक्ट वीडियो बना दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन है इसमें कि गाथा सप्तशती, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि सतसई परंपरा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गाथा सप्तशती, ये तीसरा वाला। लेकिन लगभग लोग देखिए इसमें बृंद सतसई पर आंसर कर रहे हैं, जो कि गलत है। गाथा सप्तशती वाला आपका आंसर यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि द्विजदेव का वास्तविक नाम था, इनमें से क्या नाम था? राजा नृपशंभु, महेश दास, बलवंत दास, राजा मान सिंह। तो इसमें 80% लोगों ने आपको जो ये आंसर टच किया है वो राजा मान सिंह का टच किया है, और यही सही ऑप्शन है। राजा मान सिंह वाले लोग इसमें सही हैं। अगला है क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, धूरी तीन पायन की हाहा नेकु आनि दे। धूरी तीन पायन की हाहा नेकु आनि दे, ये मार्मिक चरण किनके काव्य का अंश है? ऑप्शन है घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। तो इसमें 124 वोट कुल आए हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा 82% जो है वो घनानंद को सब लोग बता रहे हैं, और यही इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि धूरी तीन पायन की हाहा नेकु आनि दे, ये घनानंद की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किन्हें माना है? चिंतामणि, केशवदास, रत्नाकर, मतीराम। इनमें से 89% लोगों ने चिंतामणि को माना है, और 9% लोग केशवदास के साथ भी जा रहे हैं। लेकिन आप सभी लोग अगर ज़रा भी इसने मतलब थोड़ा सा सीरियस अगर आपने पढ़ाई की है तो आप जानेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला, पंजाबी। तो इसमें आप आंसर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं भी दिया गया है, फिर भी जो ज़्यादा परसेंट वोट रहता है उसके साथ जाना चाहिए। फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें वोट भी ज़्यादा होता है उस आंसर के साथ, उस ऑप्शन के साथ, लेकिन वो गलत होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं, शोर पहाड़ी हिंदी का राज शोर पश्चिमी हिंदी का राज पहाड़ी में गूंजा, इसकी एक ट्रिक बनी हुई है। तो राज पहाड़ी में गूंजा यानी कि राजस्थानी जो है राज से बनती है, और राजस्थानी जो है इस पर 94% लोगों ने वोट किया है। तो ये सौरसेनी अपभ्रंश जो है इससे राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है पूछा गया है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और भारतेंदु। इनमें से किसके साथ आप लोग हैं? तो 90% लोग जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साथ हैं, और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित दिया गया है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ऊपर जो आपने पढ़ा क्वेश्चन वो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी था, और यहाँ पर साहित्यिक अपभ्रंश को पूछा गया है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला ऑप्शन सही है। 79% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर डेली डालने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग अगर ऐसे इसका आंसर देख रहे हैं गलत भी हो रहा है तो बाद में इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? निराला, पंत, प्रसाद और अज्ञेय। इनमें से तो आप देख सकते हैं इसमें 90% लोगों ने पंत को कहा है। आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। ये क्वेश्चन 2016 सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिख दिया, 2016 में टीजीटी परीक्षा में पूछा गया था।
2016 में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन कि प्रकृति का सुकुमार राजकुमार। और आप जो याद करते हैं, यानी कि जो ये कॉमन क्वेश्चन जो पंत जी के लिए कहा गया वो है प्रकृति का सुकुमार कवि। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ राजकुमार लिखा हुआ है, आप पंत वाला जो पढ़े हुए हैं वो है कवि, इसलिए उसे जो है उस आंसर को मैं यहाँ पर गलत करती हूँ, पंत नहीं है बल्कि निराला को प्रकृति का सुकुमार राजकुमार आयोग ने सही आंसर माना था। इसको एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार जो है वो निराला को माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हमको लिखे हुए कहा, हमको लिखे हुए कहा, हमको लिखे हुए कहा, कहन सबे लगी, पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? तो इसमें रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पद्माकर, सेनापति, ये ऑप्शंस हैं। तो हमको लिखे हुए कहा, जहाँ तक के रत्नाकर की पंक्ति है, मैं जहाँ तक के इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये 12th के पाठ्यक्रम में लगी हुई है कविता, ये जो पंक्तियाँ हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि रत्नाकर है, लेकिन 60% लोग इसमें पद्माकर को दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा रिसर्च की ज़रूरत है। और फिलहाल मैं यहाँ पर सही उत्तर आपको रत्नाकर दे रही हूँ। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगला प्रश्न है, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत है, ज्यों ज्यों निहारिये, पंक्ति के पंक्तिकार कौन है? ऑप्शन पूछे गए थे, बिहारी, रसलीन, घनानंद और बोधा। तो इसमें 194 वोट आए हैं, जिनमें कि 90% लोगों ने घनानंद को बताया है और ये सही ऑप्शन भी है। रसलीन को भी 6% लोगों ने वोट किया है, लेकिन रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत है, ज्यों ज्यों निहारिये, ये घनानंद ने अपनी प्रेयसी सुभान के लिए ये कहा था, ये पंक्ति उन्होंने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली ये पत्रिका यानी कि ये रचना है जिसकी भाषा पूछी जाती है, और अवधी भाषा वाली इनकी रचना तुलसीदास जी की कौन कौन सी हैं और ब्रज भाषा में कौन कौन सी हैं, इसका आप अपने पास पर्सनल नोट बना लें, शॉर्ट नोट बना लें, जिससे कि ये वाले क्वेश्चन आपके गलत ना हो। 84% लोगों ने इसमें ब्रज को माना है और 582 वोट हैं, तो इसमें ब्रज वाला ऑप्शन ही सही है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। रामचरितमानस की बात करें तो उसकी भाषा जो है वो है अवधी, सॉरी, अब इसके बाद नीचे क्वेश्चंस नहीं हैं, कम्युनिटी पोस्ट हैं वो सारी। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, और इसके आगे जो भी क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपको एक वीडियो यहाँ पर पिन कर दूंगी, जिससे आप अपने इन पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर जान सकें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।